योर सो गाइस कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 के एनसीईआरटी के न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के चैप्टर के बारे में। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि उनको न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के 7 चैप्टर के पार्ट में कुछ दिक्कत हो रही थी। तो आज हम लोग आ चुके हैं इसके बारे में पढ़ने। तो थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है गाइस। In class 6, you learned that food is essential for all living organism. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals are components of food. इसमें लिखा है कि क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि हम जैसे जीवों के लिए जो रहते हैं उनको क्या क्या इम्पोर्टेंट लगता है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. तो उसमें लिखा है कि न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमें डिजीज़ से बचाने में मदद करते हैं। ये हमें उसमें हेल्प करते हैं फाइटिंग डिजीजेस, हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं मेंटेनेंस के लिए। All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. इसमें लिखा है कि जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए ही चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। और जो प्लांट्स होते हैं वो तो सनलाइट, ऑक्सीजन और उससे अपना खाना तो बना ही सकते हैं, लेकिन ह्यूमन और प्लांट्स कैसे बनाए, मतलब ह्यूमन और एनिमल्स कैसे बनाएंगे। आप सोच रहे होगे कि हम लोग ऐसे बना सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से? वो प्लांट्स आते हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो बिना किसी इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल करे हम बना सकते हैं, वो हो सकता है फूड। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स पाते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं, तो उस वजह से इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो मैं अभी कह रहा था। Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. दोनों ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे दोनों हो, डिपेंड करते हैं। एनिमल्स को भी खाने के लिए तो कुछ चाहिए ही चाहिए, तो वो प्लांट्स को ईट करते हैं जो हर्बिवोरस होते हैं, और ह्यूमंस प्लांट्स को ईट करते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स पे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, carbon dioxide and minerals. The raw material are present in their surroundings. जो प्लांट और ऑर्गेनिज्म जो लीव करते हैं, वो प्लांट्स जैसे वो उनको खाना बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल जैसे और रॉ मटेरियल जैसे आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, तब जाके वो खाना बना सकते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body, and provide the energy to carry out life process. तो लिखा है कि न्यूट्रिएंट्स हर इंसान मतलब ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे जो बॉडी के ख़राब पार्ट्स होते हैं, डैमेज पार्ट को उनको रिपेयर करने के लिए। जैसे कोई भी पार्ट्स हो जो आपके वुंड्स होते हैं, जैसे उन सबको भी एग्जांपल दे सकते हैं, वो ठीक करने में मदद करते हैं। और ये एनर्जी हमें पूरे लाइफ में मदद करेगी कैरी आउट होने में। न्यूट्रिशन इज़ द मोड of taking food by an organism and its utilization by our body. तो इसमें लिखा है कि जो हम लोग फूड खाते हैं उनको तो मैक्स ट्रीट करना होगा, जो फालतू फूड होते हैं तो हम यूटिलाइजेशन यानी अपने यूरिन के थ्रू उसे डालते हैं। The food of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances called autotrophs. Auto equals to self and trophs equals to nourishment. इसमें लिखा है कि जो न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं उसमें पहला खाना बनाने के लिए, तो फूड बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, पहला मोड होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब सेल्फ
ऑटो यानी सेल्फ होता है, जैसे ऑटो मोड कहते हैं, ऑटो मतलब अपने से ड्रॉप, और ट्रॉफ्स यानी नरिशमेंट, ट्रॉफ्स यानी जो नरिशमेंट, जैसे कि अपने से जो खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। देयर फॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, जैसे ये प्लांट्स होते हैं जो अपने से खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो अपने से मतलब प्लांट्स होते हैं अपने से वो खाना बनाते हैं। फिर जो अपने से खाना बनाते हैं, एक सेकेंड ये प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, जो प्लांट्स, जैसे अभी कहाँ पे था मैं, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, जो भी एनिमल्स होते हैं जो अपने से ना ही खाना बनाते हैं, सिर्फ प्लांट्स पे प्लांट्स का खाना प्रिपेयर करके खाते हैं, उनको कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स यानी अदर। हेटरोट्रॉफ्स मतलब जैसे कि अगर आप दूसरों का खाना डिपेंड करें या फिर डिपेंड करें किसी और के खाने पे, जैसे कि हम लोग प्लांट्स के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग भी ऑटोट्रॉफ में आ सकते हैं, ह्यूमंस बींग्स। चलते हैं। Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of plant or only in certain parts। ये कहना चाह रहा है कि जो प्लांट्स फूड जो एक कहाँ से आते हैं, प्लांट्स के हर पार्ट में फूड होता है कि सिर्फ एक पार्ट में होता है। तो हर एक प्लांट के अंदर किसी में रूट्स में फूड होता है, किसी में लीफ में फूड होता है, किसी में स्टेम में फूड होता है, तो उसे अलग अलग प्लांट्स है, तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि सर्टेन पार्ट्स में हो सकता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटीरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। इसमें लिखा है कि कैसे प्लांट्स रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट मतलब लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मिनरल्स है, वो सॉइल में तो वो रूट्स के थ्रू आता है। फूड आता है हमारे स्टेम के, अगर पता है, अगर आपने 6th क्लास में पढ़ा हो तो जो स्टेम होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं दो, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोरेम। जाइलम इस्तेमाल होता है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में, और फ्लोरेम इस्तेमाल होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फोटोसिंथेसिस food making process in plants, leaves are the food factories of plant, therefore all the raw materials must reach the leaf। ये कहना चाह रहा है कि जो भी लीव्स होते हैं फैक्ट्रीज़ में बने होते हैं या फिर प्लांट्स एक खुद फूड फैक्ट्री है, तो उसमें लिखा है लीव्स उसके पार्ट है, और वो भी मदद करती हैं कहीं ना कहीं में रॉ मटेरियल्स पहुंचाने के लिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। ये कहना चाह रहा है कि जो वाटर मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं, वही कह रहा हूँ मैं, जो रूट्स के थ्रू लीव्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata। आपने 4th क्लास में पढ़ा ही होगा कि कहीं पे भी लीफ में जो छोटे छोटे वो होते हैं, पोर्स होते हैं, वो स्टोमेटा होता है, उसको स्टमक भी कहते हैं लीफ का। तो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। Water and mineral are transported to leaves by vessels which run like pipes through the roots, the stem and branches and leaves। ये कहना चाह रहा है जो वाटर मिनरल्स होते हैं वो लीव्स के वेसल्स में रन करते हैं, मतलब लीव्स के जो वेसल्स होते हैं वो एक तरीके से पाइप होते हैं रूट तरफ के। तो जब द स्टेम्स एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स, वो जो रूट होता है वो अपने सारे पार्ट्स हर सबको पहुंचाता है, स्टेम्स को पहुंचाता है, लीव्स को पहुंचाता है, ब्रांचेस को पहुंचाता है, और वो उनका पाथ वही सेम ही रहता है न्यूट्रिशन, और वो लीव्स के पास रीच करता है। ये सब वेसल्स कहलाते हैं।
हम लोग इसके बारे में और सीखेंगे, क्लास 7 चैप्टर में लिखा हुआ है। एक सेकेंड गाइस, इसका जो सामान हो ना, एक सेकेंड गाइस, प्रॉब्लम आ रही है ज़रा, एक मिनट। हाँ गाइस, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा, जो ग्रीन ग्रीन कलर के लिक्विड जो प्लांट में रहते हैं वो क्लोरोफिल होते हैं। ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के फूड बनाने के प्रोसेस में। This energy is used to synthesize, prepare food from कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी मदद करती है, जैसा कि मैंने बोला था, फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू ये फूड बनाता है। Since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis। इसमें लिखा है कि सिर्फ सनलाइट होने पे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि जब सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वो कैप्चर कैसे करेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम भी जब खाना बनाते हैं इंग्रेडिएंट्स का, तो हमें हीट चाहिए होती है, फायर चाहिए होती है, वैसे प्लांट्स को भी चाहिए होती है। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो यानी लाइट, सबको पता है। सिंथेसिस यानी टू कंबाइन, जो लाइट और फूड अगर कंबाइन करेंगे तो एक फूड बनता है, ये मतलब होता है फोटोसिंथेसिस का। सो वी फाइंड द chlorophyll, sunlight and carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। ये कह रहा है कि हम लोग क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बहुत ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ। ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी होती है, यानी मतलब सनलाइट, वो लीव्स में कैप्चर हो जाती है फूड के फॉर्म में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहना कंक्लूड करना चाह रहा है कि हर जो सनलाइट का सोर्स होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हर एक तरह से एनर्जी होता है। जैसे ह्यूमंस के लिए विटामिन डी में काम करता है सनलाइट, वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में मदद करता है, प्लांट्स को फूड के फॉर्म में एनर्जी। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर अर्थ पे जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थ पे, ये कहना चाह रहा है। तो बेसिकली प्लांट्स अगर फूड नहीं बनाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? प्लांट्स अगर फूड नहीं बनाएंगे तो ना ही एनिमल्स को मिलेगा, ना ही ह्यूमंस को। ना अगर ह्यूमंस को उसको पेड़ों को नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ह्यूमंस और एनिमल्स नहीं रहेंगे, ह्यूमंस और एनिमल्स नहीं रहेंगे तो अर्थ पूरी खाली खाली होगी। तो और वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स आ रहे होंगे, एटमॉस्फेयर नहीं होगा अगर प्लांट्स होंगे तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। मैं यही कहना चाहता था दूसरी पॉइंट कि अगर फूड नहीं होगा प्लांट्स पे, मैं जैसे कह रहा था कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों फूड पे डिपेंड करते ही करते हैं, तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा अगर जब फूड ख़त्म हो जाएगा तो। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट। चाहे कहीं का भी एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस पृथ्वी पर रहता है उसको खाना चाहिए और वो प्लांट ही दे पाएंगे। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ऑक्सीजन भी हमें मदद करता है सर्वाइवल में, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन भी नेसेसरी होता है हमारे सर्वाइवल के, जो भी प्लांट से मिलता है। तो अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगा, तो उससे भी हमें इम्पैक्ट पड़ सकता है अर्थ पे। कहाँ पे आ गए? ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaf
in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. फिगर 1.3 ये कहना चाह रहा है कि जो और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अगर फूड नहीं मिलेगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बचेगा, वो इम्पॉसिबल होगी लाइफ अर्थ पे. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब भी कोई सेल्स लीव के सेल्स हैं अगर उनके में क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट कैप्चर कैसे होगी. यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. मतलब उनको चाहिए होगा वाटर, चाहिए होगा कार्बन डाइऑक्सीजन, चाहिए होगा लीव्स पे ताकि वो फूड बना सके. ये हमें फिगर 1.3 में बताया गया है. 1.3 में एक सेकेंड गाइस, इसको एक बार वो करता हूँ, एक सेकेंड. हाँ, जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें पूरा बना हुआ है कि ये जो पिक्चर शो कर रहा है जहाँ पे सनलाइट और ये लाइट एनर्जी ये दिखा रहा है कि जब सनलाइट इस पर जा रहा है तो लाइट एनर्जी जा रही है लीफ पे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है और ऑक्सीजन आउट हो रहा है, और जो वाटर और मिनरल्स हो रहे हैं वो इसके प्रोसेस में इधर ऊपर जा रहे हैं. ये प्रोसेस एक तरीके से होता है फोटोसिंथेसिस. आगे बढ़ते हैं. इसको भी एक वर्ड इक्वेशंस के थ्रू समझाया जा सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू सनलाइट क्लोरोफिल कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. ये कहना चाह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल सनलाइट जब कैप्चर होते हैं तो फूड बनता है. फूड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और स्टार्च स्टोर होता है और प्लस ऑक्सीजन भी स्टोर होता है जो कि रिलीज हो जाता है. एक सेकेंड गाइस. ड्यूरिंग द process oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrates. इसमें लिखा है जब ऑक्सीजन प्रोसेस होता है, रिलीज होता है, तो उसके प्रेजेंस पे स्टार्च लीफ में रहता ही रहता है, अकर्स तो होता है. तो वो जो स्टार्च होता है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है. हमने पढ़ा होगा 6th में या 5th में कि कार्बोहाइड्रेट्स 2 पार्ट्स में होते हैं. एक में होता है शुगर और एक में होता है स्टार्च. अब नीचे जाते हैं. ये आप देख सकते हैं डायग्राम गार्ड सेल्स का, स्टोमेटा का, लीव सेक्शन का जो बता रखा मैं फिगर 1.2 में. एक एक्टिविटी है इंडिकेट करने के लिए. ये एक्टिविटी को ज़रूर पढ़ना. वैसे मैं आपको एक डिटेल में एक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ. एक सेकेंड. ये जो एक्टिविटी आपने ऊपर देखी थी, इस एक्टिविटी में है क्या. अगर आप 72 आवर्स के लिए किसी प्लांट को रखेंगे अंधेरे में, तो जब वो अपना खाना बनाएगा वो जब लाइट में रखेंगे, और सेम टू सेम उसी टाइम पे एक प्लांट को रखेंगे जो अंधेरे में हो, एकदम अंधेरे में 72 आवर्स, और 72 आवर्स के बाद आप इन दोनों को वापस से देखेंगे तो क्या आपको नज़र आएगा, कौन से डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे. जो लीफ सनलाइट में रखा होगा, जो क्लोरोफिल तो कैप्चर कर ले रहा होगा, फूड होगा, तो उसके जो पार्ट्स होंगे वो फूड बना ले रहा होगा, इसलिए वो प्लांट आपको हेल्दी लग रहा होगा. और बाद में जो दूसरा पार्ट होता है प्लांट का, जो 72 आवर्स में डार्क रखा होगा, वो आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना अच्छा आपको वो दिखेगा जो लाइट में रखा होगा, क्योंकि वो सनलाइट और लाइट जैसी कोई चीज़ एनर्जी कैप्चर नहीं कर पा रहा ताकि वो फूड बना सके. तो सिर्फ क्लोरोफिल ज़रूरत नहीं है ग्रीन पिगमेंट के लिए. क्लोरोफिल होता ही है इसलिए कि ताकि वो आपके उसको कैप्चर कर सके सनलाइट को. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं वेरियस कलर के लीव्स.
You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth organism called algae. जो different colors के ऐसे plants होते हैं ये सब, उनके ऊपर छोटे छोटे ऐसे water bodies होते हैं slimy तरीके से green patches, उनको algae कहते हैं. Can you guess why algae are green in color? आप गेस करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि एल्गे ग्रीन कलर में क्यों होते हैं. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर. जो वो भी एक तरीके से क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जो उनको ग्रीन कलर देते ही हैं. एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ऑब्वियसली अगर कोई सनलाइट जिसको मिल रहा हो और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कोई मिनरल्स रखा हो, क्लोरोफिल और सनलाइट के नीचे रखा हो, तो वो अपना फूड बना सकते हैं. हर एक प्लांट को यही चाहिए होता है, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड टू अदर. Then carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through process of photosynthesis. आपने अभी पढ़ा कि प्लांट्स को सिंथेसाइज करते समय कार्बोहाइड्रेट्स पाने के लिए प्रोसेस करना होता है फोटोसिंथेसिस. एक सेकेंड. The carbohydrates are made up of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये कहना चाह रहा कि कार्बोहाइड्रेट्स 6 कार्बन से बनते हैं, मतलब 6 कार्बन आइटम से, 12 हाइड्रोजन से बनते हैं, 12 हाइड्रोजन आइटम से बनते हैं और 6 ऑक्सीजन आइटम से बनते हैं. तो ये तीनों जब एक साथ अगर करते हैं तो ये एक वो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स बनता है. दीज यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. यही सब सिंथेसाइज करते कंपोनेंट्स में और फूड्स में फैट्स को पाने के लिए. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कैसे प्लांट अकर कर पाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को इन कर पाता है, वाटर को इन नहीं कर पाता. तो ये भी एक डाउट आ रहा होगा आपको. कोई बात नहीं, यह चैप्टर में आगे एक ऐसी बैक्टीरिया आती है राइजोबिज्म, जो प्लांट के उसको बस प्लांट शेल्टर यानी एक फूड चाहिए होता है, जो वो हेल्प करता है कि वो नाइट्रोजन होता है उसे सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट को दे देता है, जिसे वो अब्जॉर्ब कर लेता है. ये हम आगे पढ़ेंगे. Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that यही बताया था मैं. Soil has certain bacteria that converts gaseous nitrogen into a usable form that releases into soil. यही बता रहे थे मैं उसके बारे में. These are absorbed by plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constitutional plant constituents. Plant can then synthesize proteins and vitamins. वो फार्मर्स भी कभी कभार वो छोड़ देते हैं जिनके पास नहीं होते हैं ऐसे बैक्टीरियाज, वो नाइट्रोजन के फॉर्म में एकदम सॉल्युबल फॉर्म के जो छिड़कते हैं, वो एक तरीके से वो भी एक तरीके का सॉल्युबल फॉर्म होता है नाइट्रोजन का, ताकि वो अपने प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी सिंथेसाइज कर पाए. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive? And from where do they derive nutrients? ये कहना चाह रहा है कि जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो कैसे अपना फूड बनाते होंगे. क्लोरोफिल जब सनलाइट कैप्चर नहीं होगा तो फूड कैसे बनाएंगे. तो एक जैसे भी आपको मैं पहले पढ़ा रहा था कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो किसी और पे डिपेंड करते हैं फूड बनाने के लिए, तो ये उसी कैटेगरी में आता है. अभी आता है ये अभी एक टॉपिक आता है जिसमें अभी आपको पढ़ाता हूँ. डू यू सी अ येलो वेरी
branch structure twining around the stem the and branch on a tree. This is a plant called Cuscuta अमरबेल. एक आपने देखा होगा कि अभी मैंगो ट्री या उस पर भी कई कुछ स्टिकी टाइप के वायर टाइप के सब्सटेंस होते हैं येलो ग्रीन कलर में, उनको कस्क्यूटा कहते हैं, हिंदी में उसे अमरबेल कहते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. वो रेडीमेड फूड लेता है, मतलब जो पहले से फूड बनाया होता है वो फूड लेता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट. तो जो प्लांट से वो सक कर रहा है रेडीमेड फूड या फिर जो ले रहा है उसे होस्ट कहते हैं. सिंस इट डिराइव्स द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पूरा मैंगो ट्री पे कस्क्यूटा अमरबेल ऑन अ होस्ट प्लांट. ये होस्ट प्लांट है और ये जो ऐसे ऐसे सब्सटेंस दिख रहे हैं आपको, एक सेकेंड, जो आपको ऐसे ऐसे सब्सटेंस दिख रहे हैं ये होते हैं पैरासाइटिक प्लांट. अभी आपको पता चलेगा पैरासाइटिक तरीके से कस्क्यूटा उसका एग्जाम्पल दिया है. हेयर विच आर एक सेकेंड, ये तो कहीं और आ था, एक सेकेंड गाइस. कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. जैसे कि जो होस्ट प्लांट होता है जो फूड दे रहा होता है और जो फूड ले रहा होता है उसे पैरासाइट कहते हैं. आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स. क्या और भी एनिमल्स पैरासाइट होते हैं? अगर आपको इसमें थिंक करना है तो डिस्कस करेंगे और चैट बॉक्स में नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा के बारे में. हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स. क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स को ईट कर सकते हैं? हाँ, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को कहते हैं. ये इट इज़ नॉट अमेजिंग. सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. लुक एट इन द फिगर 1.6. फिगर 1.6 आप देख सकते हैं. ये आप जो फिगर देख रहे हैं इसमें जो ये प्लांट है इसको पिक्चर प्लांट कहते हैं. ये जो ग्रो हो रहा है ये जो उसका पिक्चर टाइप का है ये किसी और कलर में है. इसको अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये तो पहले आपको उसके बारे में बता दूं कि कैसे वो होता है. ये जब इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट जाता है इस पिक्चर के अंदर तो जो ये एक तरीके से डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीज करता है और वो अपने उसको लीड को बंद कर देता ताकि कोई भी इंसेक्ट उसके बाहर ना जा सके. जब वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स को रिलीज़ करता है तो वो जो कीड़े होते हैं उनको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके कंज्यूम कर लेता है. तो इसके पास तो क्लोरोफिल भी है, ये डाइजेस्टिव पार्ट्स में वो अब्जॉर्ब भी कर रहा है. तो ये आप क्या कहेंगे? ये तो वो भी हो सकता है कि ये ऑटोट्रॉफ्स में क्यों ना है, इसको हेटेरोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं. तो अगर आपके बुक में कभी क्वेश्चन है कि पिक्चर एक ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो हाँ पार्शली हेटेरोट्रॉफ है और ऑटोट्रॉफ है, तो इसका एग्जांपल पिक्चर प्लांट बेटर होगा. और अगर दिखाते चलो picture plant like that. The jug-like structure is modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open or close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher the lid closes and the trapped insects get injected into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by digestive juices that secretes in the pitcher plant are absorbed, such as insect eating plants are called insectivorous plants. It is impossible that such plants do not get all required nutrients from the soil in which grow.
विच दे ग्रो। इसमें आपको बताया जा रहा है कि जैसे प्लांट्स इंसेक्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो इंसेक्ट को एब्जॉर्ब करके ग्रो करें, वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करें, तो इन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सेप्टोट्रॉप्स पे आ गए। गाइस अब आज के लिए इतने काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी चैप्टर पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, इसको अगर आप कंटिन्यू करूँगा मैं अगले वीडियो में, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको वीडियो पूरे फुल फिल्म में गाऊँगा। और आपने जो मेरा माइनक्राफ्ट वाला वीडियो देखा, बस हमारी लाइव स्ट्रीम प्रिपेयर हो रही है, पर उसको अभी भी 1 ईयर से कम समय नहीं लगेगा। हम बहुत तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात जग के, इसलिए कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर सकते। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।